हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। मैं जो कि आज आपके लिए लेकर आई है सिक्स चैप्टर क्या है, पिछली वीडियो में हमने किया था, याद है आपको? सिक्स चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल क्या होता है, कितनी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, क्या इसका एंगल सम प्रॉपर्टी डिफाइंड है, और मैं कहूँ कि तो जो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट के जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने डिस्कस किए थे, याद है ना? पिछली वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज वाली वीडियो में बेटा हम आगे का थोड़ा पार्ट लेकर चलते हैं, दैट इज जो आपका सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना। आज हम करने वाले हैं एक थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। तो देखो क्या है वो थ्योरम। तो ये थ्योरम कहती है क्या, ये थ्योरम कहती है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो बहुत बड़ी सारी थ्योरम हो गई, ये समझ में नहीं आ रही हमें, है ना? तो आप इसको दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ फ्रेजेस में, ठीक है? समझो इसको। ये कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल आप जानते हैं उसके पास तीन साइड होती हैं, ठीक है? ट्राइंगल्स के पास थ्री साइड्स होती हैं। ये कह रहा है कि मैंने कोई भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने क्या किया, बेस ले लिया, ठीक है? बेस ले लिया और उस बेस के पैरेलल क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि बाकी टू साइड्स को क्या करेगी, कट करेगी ना किसी पॉइंट पे। तो देखो ये कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन मैंने ड्रॉ कर दी टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, द अदर टू साइड्स जो है उनको तो कट कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ऑब्वियसली वो जो लाइन है वो अलग अलग पॉइंट्स पे इसको कट करेगी, वही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए। तो ये कह रहा है जब डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उसको कट कर दिया ना, तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कि जो वो कट हो गया है, मान लीजिए कि वो जो कट होने के बाद टू पार्ट्स बन गए ना टू साइड्स के, तो वो जो टू पार्ट्स हैं वो क्या है, सेम प्रोपोर्शन में कट हो गए हैं या सेम रेशियो होल्ड करते हैं। समझ में आया? तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। बट ये आपको जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, क्या, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी मतलब क्या हुआ कि आपने स्टेट भी करना है बीपीटी। बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। डू आई नीड टू राइट इट, क्या मुझे लिखने की जरूरत है? नहीं ना, आप लोग समझ गए हो कि आपको ये थ्योरम दिख रही है। तो आपने ये थ्योरम को क्या करना है बेटा, लर्न करना है। इस स्टेटमेंट्स आपको क्या है, लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है स्टेट, ये वर्ड आता है ना अगर स्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपने ये थ्योरम खुद से लिखनी है, ठीक है? या आपको वहां पर थ्योरम दी नहीं जाएगी, है ना? अगर सिंपल ये आता है कि प्रूव करो बीपीटी, तो वहां आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क डाल सकते हो अपने हिसाब से कि मैडम हमें थोड़ा एक आधा इधर उधर हो गया था वर्ड हमारा, तो वो थोड़ा चल जाएगा। लेकिन अगर स्टेट वर्ड यूज होता है एग्जाम में तो यू विल हैव टू डू इट एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पार्ट है ये तो हम कर ही लेंगे, है ना? नहीं है, हमने समझ भी लिया क्या कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ की है मैम ने पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा उसको, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई थ्योरम का आपने प्रूफ करना है तो हाउ यू विल राइट डाउन, यू विल राइट डाउन लाइक दिस कि आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पर, या मैं कहूँ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप इसको एज ए सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहला काम गिवन, ठीक है? गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख लिया। एबीसी ट्रायंगल है, साथ में आपको क्या गिवन है कि एक लाइन क्या है, पैरेलल है, एक लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैं आपको एक रफ फिगर में यहाँ मैं आपको एक रफ फिगर में समझा रही हूँ, ठीक है? ये क्या है आपके पास, ट्रायंगल हो गया क्या, एबी, ठीक है? उसके बाद आपको कहा गया कि एक लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है? लाइन पैरेलल है किसके, ठीक है? तो इस लाइन को हम नाम दे देते हैं क्या, डी और ई, ठीक है? फिर आपने गिवन में लिखना है क्या, डीई पैरेलल है किसके, बी से। यहाँ देखो मैंने एक सिंबल यूज किया, टू पैरेलल लाइंस, है ना? हम ऐसे ही लिखते हैं अगर हमें दो लाइंस को पैरेललिज्म दिखाना है उनके बीच में, तो वी यूज लाइक दिस, है ना? डीई पैरेलल टू बीसी, यही है हमें गिवन, राइट? अब हमें क्या करना क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या, कि जो अदर टू साइड्स है दे आर डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो। मतलब क्या है, यहाँ से देखो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, दैट मींस आई नीड
प्रूव AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में E। समझ में आया कि मुझे ये चीज प्रूव करनी है। क्लियर हो गया। अब देखो इसके लिए बेटा हमने क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट करना है। और जो भी आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, वो आप अलग से क्या है कॉलम बनाओगे कंस्ट्रक्शन, उसमें लिखोगे। अब कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट करते हैं हम, वो रखते हैं हम डॉटेड लाइन में। ऐसा रखते हैं डॉटेड लाइन में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, सबसे पहला तो कि आप क्या करो, डीई बीई और डीसी को ज्वाइन करो। क्या है, ज्वाइन करने वाला पार्ट, ठीक है। क्या है, ज्वाइन, क्या ज्वाइन बीसी या सीडी, आप कुछ लिख सकते हो, ज्वाइन सीडी एंड बीई, ठीक है। आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया सीडी को और बीई को। प्लस आपने क्या करना है, ड्रॉ, एक और भी काम करना है, क्या ड्रॉ, क्या करना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ डीएम, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है। एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, एंड ड्रॉ, फिर से एक और करना है क्या, EN, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने सिर्फ क्या किया, जो मुझे क्या था इंफॉर्मेशन गिवन था, सिर्फ मैंने वो लिखा इन द फॉर्म ऑफ गिवन एंड टू प्रूव, ठीक है। गिवन एंड टू प्रूव में फॉर्म में लिख दिया। मुझे कहा गया था कि एबीसी कोई एक ट्रायंगल है, उसमें क्या है, एक लाइन थर्ड लाइन के जो पैरेलल है और वो उसको 2 पॉइंट्स में कट करे, डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मैंने लिख दिया, जो मुझे गिवन था वो उसमें इंफॉर्मेशन में मैंने लिख दिया। आप चाहो तो ये जी का कैपिटल भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया है, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, है ना, ये आप बड़ा भी कर सकते हो। नाउ टू प्रूफ में क्या था कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो को इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकली फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं प्रूव कि एडी इक्वल होगा डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन, ठीक है। एंड फॉर दिस टू प्रूव, इसे प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या था, ज्वाइन सी डी एंड बीई, मैंने ज्वाइन किया इनको और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। कौन कौन से, डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एसी पर और ईएन परपेंडिकुलर किया मैंने एबी पर, ठीक है। समझ में आया। अब देखो आपको ये फिगर जो मैंने रफ वाली बनाकर दिखाई थी वो यहाँ दिख रही है ना। ये फिगर के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था मैंने AB पर और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था मैंने AC पर। क्लियर है, जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए करना कैसे है, करना ऐसे है कि आपने अब लिखना है क्या, प्रूफ, यानी कि अब आपका क्या है, सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट होना है। अब आपका क्या है, सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट होना है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाती हूँ जो हमने क्या है 9th क्लास में पढ़े हैं। शायद आप में से कुछ बच्चों को याद नहीं होंगे, कुछ बच्चों को याद होंगे, तो हम वो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, अगर मैं जनरली बात करती हूँ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को लिखने का तरीका क्या होता है, हमने लिखा AR और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, ट्राइंगल का नेम, दैट इज ABC या ADE, EBC, कुछ भी जो भी ट्राइंगल का नाम है वो हमने ब्रैकेट में लिखा और उसके बाहर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा AR, ठीक है। तो वो जो बड़ा बड़ा लिख रहे थे ना हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो सारा क्या है, समराइज हो गया इतने से वर्ड्स में, क्या, AR और ब्रैकेट में ट्राइंगल का नेम। समझ में आया इतना, ठीक है। अब करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपको ट्राइंगल के अंदर ADE दिख रहा है, देखो जो कट कर रहा था, जो लाइन DE बन रही थी, तो AD और E, ठीक है। ADE ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया लेना है तो कैसे लेना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देख पा रहे हो कि इस ट्राइंगल के अंदर तो दो हाइट है कि नहीं, इस ट्राइंगल में तो दो हाइट है, कैसे, एक तो इसकी EN हाइट है और एक DM हाइट है। क्या अलग अलग साइड या मैं कहूँ हाइट लेने से ट्राइंगल के एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना। कि ट्राइंगल का एरिया मतलब एरिया क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कि वो कितना स्पेस, कितनी जगह घेर रहा है, वही तो होता है एरिया, है ना। तो चाहे मैं EN हाइट ले लूं चाहे मैं DM हाइट ले लूं,
फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें, एरिया में, एरिया विल बी सेम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग ई एन, क्या ले लिया मैंने, एक बार ई एन ले लिया, और बेस क्या ले लिया मैंने, एडी। याद रखना, आप जो भी हाइट ले रहे हो वो हाइट कहाँ लाई कर रहे हैं, वो कहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रही है, वो ही हमेशा हमने बेस कंसिडर करना है। में आया, हमेशा वही आपने बेस कंसिडर करना है। तो नाउ प्रूफ में आप क्या स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equals to half into base to height। क्या आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है, अब यहाँ पर देखो बेस मुझे लेना है, अगर मैंने ई एन हाइट लिया है तो बेस रहेगा एडी, हाफ इंटू एडी इंटू में ई एन। ठीक है, ये समझ में आया कि हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, क्लियर है। नाउ अगेन इफ आई टॉक, या मैं लेती हूँ क्या, अगर मैंने क्या ले लिया, हाइट अलग ले लिया, ऑल्सो आप लिखेंगे क्या, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। एडीई का कैसे हो सकता है ट्राइंगल का एरिया, ये हो सकता है क्या, इफ आई टेक द साइड द हाइट डीएम, तो मेरा बेस चेंज हो जाएगा क्या, एई, है ना। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया मेरा क्या, ई, और ये क्या हो गया, हाइट कितना हो गया, डी एम। इतना क्लियर है। हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई को दो तरीके से लिख लिया, इसको आप नेम दे दीजिए क्या, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समझ में आया। अब आप क्या करने वाले हैं, आप करेंगे क्या कि जो ये बेस बन रहा है ना एडी, है ना, इसके बाद क्या है, डीबी आ रहा है, तो डीबी बेस अगर मैंने लिया तो क्या आपको कोई ट्राइंगल दिख रही है, इधर देखो ट्राइंगल दिख रही है आपको, कौन सी, बी डी ई दिख रही है ना। जब मैंने क्या किया था, ज्वाइन किया था अपना किसको, बीई को ज्वाइन किया था, और डीई तो ऑलरेडी था, तो एक और ट्राइंगल बन गई क्या, बी डी ई। अगर BDE का एरिया लिया जाए तो क्या बनेगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बनेगा, और बेस आपने क्या ले लिया, BD ले लिया, तो उसकी हाइट क्या होगी, बिकॉज आप जानते हो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हाइट हमेशा बाहर ट्राइंगल के लाई करती है, तो इस वाली ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी, एन। क्या देख पा रहे हैं आप फिगर के अंदर, हाइट क्या हो जाएगी, एन। समझ में आया। तो चलो लिखो, आप लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, डीबी, और हाइट कितना है इसका, एन। ठीक है, समझ में आया, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन, क्लियर है। नाउ आप इसको नाम दे दीजिए क्या, इक्वेशन 3। ठीक है, आप लिखेंगे क्या, सिमिलरली, ये जो मैंने एल एल वाई लिखा है इसका मतलब होता है सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ कौन सी ट्राइंगल, अब आप इधर आ जाइए, इधर की साइड पे शिफ्ट हो जाइए, देखिए इधर की साइड पे क्या है, ईसी। अगर ईसी बेस लेकर के मुझे ट्राइंगल लेना हो तो एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दिख रही है आपको, क्लियर है ना, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हाइट हमेशा बाहर लाई करती है ट्राइंगल के, तो ये हाइट कौन सी होगी, डीएम, राइट। तो लिखिए ट्राइंगल ऑफ डीईसी, यानी इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस कौन सा है, ईसी, बेस है ईसी, इंटू में हाइट कितना है इसका, डीएम। इसे आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 4 नेम दे दीजिए। आप चाहो तो आप 1 2 3 भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नॉर्मल रोमन न्यूमरल्स यूज किए हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो इक्वेशन का नाम। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, नाउ नाउ क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 से। नाउ डिवाइडिंग, या मैं सिंपल लिख सकती हूँ, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी, यानी बीडीई। ये आपने ध्यान रखना है बेटा कि कब कौन सी ट्राइंगल लेनी है। ठीक है, अब सबसे पहला जो इक्वेशन था एडी और ई एन, इसको मैंने डिवाइड कर दिया थर्ड से, यानी कि एरिया ऑफ, यानी कि हाफ इंटू क्या था, एडी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ इंटू थर्ड क्या है, डीबी इंटू क्या था, ई एन, राइट।
अब देखिए ये जो पूरा कंप्लीट रेशो था ये क्या बन गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, en से en कैंसिल हो गया, बच क्या गया ad अपॉन db बन गया, ad अपॉन db। यानी अगर मैं बात करूं कि ये जो कंप्लीट रेशो था, रेशो किसका, एरियाज का, कौन सी, दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो किसके बराबर आ गया, ad अपॉन db के बराबर आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगेन अगर मैं क्या करती हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 2 और 4 को कंसिडर किया जाए तो मेरे पास क्या आता है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, BEC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब आपने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन लेना है, ठीक है, हाफ इंटू AE इंटू में क्या है, एन सॉरी हाफ इंटू AE इंटू DM। फर्स्ट केस तो क्या है, ADE है ना, तो इसका हाइट कितना है DM और बेस कितना है AE। सिमिलरली क्या लिया आपने, इस इक्वेशन को लिया DEC, वो क्या कहता है, हाफ इंटू EC इंटू DM। सिमिलरली क्या है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया और मुझे मिल गया क्या, AE अपॉन EC। क्या समझ में आया, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन ट्राइंगल्स को कंसिडर किया, वो तीन ट्राइंगल कौन कौन सी थी, ADE BDE और DEC। ठीक है, समझ में आया। ADE का जो एरिया था वो दो बार काउंट करा, कैसे काउंट किया, बाय टेकिंग द डिफरेंट हाइट्स एंड द बेसिस, है ना, एरिया तो सेम ही रहने वाला है, राइट। अब मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ADE को डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ BDE से, और मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ADE को फिर से डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ DEC को। तो ये जो दोनों रेशो थे डिवाइड करने के बाद मुझे मिल गया क्या, AD और DB और AE अपॉन EC। अब हम आ जाते हैं अपने टू प्रूफ पे। टू प्रूफ में हमें यही चाहिए थे, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, यानी ये यहां तक रेशो तक तो मैं पहुंच गई। अब पार्ट क्या रह गया, पार्ट रह गया इनको इक्वल करने का, इनको इक्वल करने का। अगर ये दोनों रेशो इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना, समझ में आया, क्यों, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इफ दे बोथ आर इक्वल देन दीज टू आर आल्सो इक्वल। बट ये दोनों इक्वल कैसे हैं, आप जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन इक्वल कब होता है, जब दोनों के न्यूमरेटर बराबर हो और दोनों के ही डिनोमिनेटर भी इक्वल हो, समझ में आया। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो दोनों के न्यूमरेटर तो इक्वल हैं, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ ADE, लेकिन डिनोमिनेटर में फर्क है। तो डिनोमिनेटर को हम बना लेते हैं इक्वल, कैसे, याद करो हमने क्या किया, अपना 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, फटाफट से रिकॉल करते हैं। कॉन्सेप्ट था, इफ मेरे पास दो ट्राइंगल्स है ना, इफ आई हैव टू ट्राइंगल्स, कैसी है ट्राइंगल, इफ दे हैव सेम बेस, they have same base and they lie between same parallel lines। यानी अगर दो ट्राइंगल्स का बेस क्या है, सेम है, और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं वो भी सेम, इफ दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैव द सेम बेस, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, समझ में आया। अब देखो BDE और DEC, इनका अगर मैं बेस क्या ले लूं, DE ले लूं, तो क्या ये बन जाएंगी सेम बेस की ट्राइंगल्स, यस दे विल बी। यानी ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसी हो गई कि जिनका बेस क्या है, सेम, दैट इज DE, एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस भी है मेरे पास, देखो मैंने कंस्ट्रक्शन मेरे पास जो गिवन था उसमें लिखा है क्या, BE पैरेलल टू BC, यानी DE पैरेलल है BC एंड BC पॉइंट पर ही तो मेरा दूसरा पॉइंट लाई करता है, यानी B और D, यानी मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है क्या, ये लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है कि ये दोनों का तो बेस सेम है एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इसका एरिया क्या हो गया, सेम। ठीक है, so now write it down, कैसे लिखेंगे आप इसको, you will write it down that now area of triangle BDE and area of triangle DEC is same, right, because they have same base
बिकॉज दे हैव सेम बेस, कौन सा, E and they lie between same parallel lines. कौन कौन सी, E पैरेलल टू C, ठीक है। ये क्या है, दोनों सेम है, या आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, नाउ ट्राइंगल BDE and DEC have same base DE and lie between same parallel lines। तो क्या हो जाएगा, इसे मैं दोबारा से लिखती हूँ, देखिए ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EC, ठीक है। ये आप, आपकी चॉइस है, लिखने का तरीका है, आप चाहो तो सेम इसको क्या कर सकते हो, लैंग्वेज में लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या आप ऐसे लिख दो कि ट्राइंगल, यहाँ पर लिखा मैंने ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल EEC have same base DE and lie between same parallel lines। तो एरिया क्या हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। अगर एरिया इनके इक्वल हो गए तो दैट मीन्स दीज रेशियोज आर सेम, एंड दीज रेशियोज आर सेम, तो दीज रेशियोज आर आल्सो सेम। आप इसे क्या दे देंगे नाम, इसे फिफ्थ और इसे सिक्स, तो यहाँ पर आप इसे क्या नाम दे सकते, 4 या फिर 7, है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग 5, 6 and star, we have क्या है हमारे पास, AD upon DB is equals to AE upon EC। यही तो प्रूव करना था, आ गया, समझ में आया क्या किया मैंने कहा कि सबसे पहले तो ट्राइंगल्स का एरिया ले लिया, कौन कौन सी ट्राइंगल्स का, 3 ट्राइंगल्स का एरिया ले लिया, वो था ADE और BDE और DEC, ठीक है। ADE का जो एरिया था वो 2 टाइम्स काउंट कर लिया, 2 टाइम्स काउंट कैसे किया, बाय टेकिंग डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट ऑल्टीट्यूड या डिफरेंट हाइट, जो हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ये लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इनको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। वो रेशियो क्या था, एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ DE, दो रेशियो बना दिए। वो दो रेशियो जब मैंने बनाए तो मुझे क्या मिला, मुझे ये रेशियो मिली, AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। अब पार्ट रह गया कितना, कि इनको इक्वल प्रूव करना है। मैंने क्या किया, इनको इक्वल प्रूव करने के बजाय मैंने क्या किया, इनको प्रूव कर दिया। इनको प्रूव करने के लिए कहा कि एरिया ऑफ DEC एंड एरिया ऑफ BDE ये तो सेम है, बिकॉज दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैव सेम बेस। का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, सिर्फ हमने इसका यूज किया है। तो यहाँ पर मैंने जब इसे लिख दिया तो मैंने कहा यूजिंग दीज वी कैन राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आपने लास्ट में इसको कैसे कंक्लूड करना है, हेंस प्रूव, यानी हमने इसको प्रूव कर दिया। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी BPT, ठीक है। इस थ्योरम का जो रिजल्ट है, या इस थ्योरम का जो ये पैटर्न है, ये पूरी थ्योरम जो है, आपने इसको घोट के पी जाना है। ये आपका रामबाण है, देख लो, ये एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। और अगर नहीं भी आएगा तो इस थ्योरम के जो आपने स्टेप्स किए हैं, इन स्टेप्स की हेल्प से आप और क्वेश्चंस को भी प्रूव, ठीक है, समझ में आया। अब इसी का एक कन्वर्स आता है, इसी का कन्वर्स आता है, वो आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है, वो आपके लिए मैं एज अ होमवर्क छोड़ रही हूँ। आपने क्या करना है, उसको रीड करो, समझो उसको, एंड यू विल फाइंड आउट दैट इट इज द एग्जैक्ट कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। उसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपकी बुक्स में वो थ्योरम 6.2 की तरह से स्टेट किया होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको कहा होगा कि द रेशियोज आर इक्वल, की एक लाइन मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, सच दैट जो वो उसको पॉइंट्स कट कर रहे थे द अदर टू साइड्स में, वो रेशियो क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट द लाइन इज पैरेलल, प्रूव दैट द लाइन इज पैरेलल, समझ में आया। तो ये ही आपने क्या है, रिवर्स ऑर्डर में प्रूव करना है, एंड यू विल फाइंड कि प्रूव हो गया। दैट पार्ट इज अप टू यू। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। देखो अब ज्योमेट्री जो हम करने जा रहे हैं ना बेटा, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको खुद से फिगर बनानी भी आनी चाहिए यूजिंग द इंफॉर्मेशन।
है ना। तो ये दोनों ही पार्ट्स हैं। फिगर आपको गिवन भी हो सकती है क्वेश्चन में और नहीं भी गिवन हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको क्या है, फिगर दे रखी है, लिखा होगा ना सी फिगर 6.3, तो मैं आपके लिए बना देती हूँ कि वो फिगर क्या है। बट हाँ, खुद भी आनी चाहिए, हम लोग इन्फॉर्मेशन यूज करके बना सकते हैं। क्या कहा है, सिंपल एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, क्या, एबीसी, है ना। एक ट्राइंगल मैंने बना दिया एबीसी, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी, ये साइड है ए बी, ये साइड है ए सी, एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी जो कि इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे, डी एंड ई, यानी ए बी को तो वो डी पॉइंट पे कट कर रही है और ए सी को डी ई पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। इसके बाद कहता है क्या, एंड इज पैरेलल टू बी सी, ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। प्रूव दैट एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। अगर एडी अपॉन डीबी होता और एई अपॉन ईसी होता तो ये डायरेक्ट थ्योरम ही बन जाती ना, जो अभी हमने प्रूव किया है। तो हम क्या कह देते हैं, सिंपल यूजिंग बीपीटी, यूजिंग थ्योरम 6.1, ये प्रूव हो गया। बट यहाँ पर क्या कहता है कि एडी अपॉन में ए बी होना चाहिए, तो वो देखो क्या है, सिंपल सेम लाइंस पर आपने क्या है, गिवन टू प्रूफ लिखना है। कैसे, देखो गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे क्या, बीई पैरेलल टू बीसी, और ऊपर क्या लिख लोगे, एबीसी इज अ ट्राइंगल, ठीक है। तो दैट पार्ट आई एम लीविंग फॉर यू, आप खुद करेंगे। एबीसी इज अ ट्राइंगल, डीई पैरेलल है बीसी पे, ठीक है। अब आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव को आप पी डॉट पी भी लिख सकते हो। टू प्रूव में करना है क्या, एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन एसी, ठीक है। ये आपका क्या है, टू प्रूफ है। अब प्रूफ क्या करना है, हमें पे आ जाते हैं। प्रूफ कहते हैं, देखो अगर हम क्या करते हैं कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, तो यूजिंग 6.1 थ्योरम जो कि अभी हम किया है बीपीटी, आप क्या कर सकते हो कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी तो हो जाए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, ब्रैकेट में यू विल राइट डाउन क्या, कि आपको गिवन है, ठीक है, डीई पैरेलल है बीसी के, तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक है। अब जब भी आप क्या है, ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चंस करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, आपने रीजन जरूर लिखना है, भी स्टेप कर रहे हो तो रीजन जरूर लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए ये छोड़ रही हूँ, ये आपने क्या करना है, ब्रैकेट में पूरा का पूरा थ्योरम का जो नाम है वो स्टेट करना है। क्यों, अगर मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया कि थ्योरम 6.1 यूजिंग, तो आप एग्जाम में भी वही लिख के आते है ना, एग्जाम में उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इन द ब्रैकेट यू विल राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 6.1, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 0.1, या जो अभी मैंने आपको करवाई थी, दिस आर द सेम, ये क्या है, बीपीटी लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये थ्योरम की आपने स्टेटमेंट लिखनी है, रीजन लिखना है क्या, दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ triangle intersecting the other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, है ना। वो सारा स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखना है कि उस वजह से ये रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब रेशियो अगर इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे ना। अगर ये रेशियो इक्वल है तो क्या करोगे, दिस इंप्लाइज, कि यहां से मैंने ये यूज किया तो ये दिस इंप्लाइज का सिंबल लगा दिया मैंने। अगर रेशियो इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे, दैट मींस डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई, ठीक है, समझ में आया, ये रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे। अब अगर रेशियोज इक्वल है, आप जानते हैं इफ टू इक्वल थिंग्स आई एम हैविंग, इफ आई ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी, तब भी वो रेशियो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, है ना। अगर मैंने कहा 5 इक्वल्स टू 5, दोनों में 1 1 ऐड कर दिया तो 6 इक्वल्स टू 6, दोनों में 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 इक्वल्स टू 4, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मैं कहूँ नंबर्स तो सेम रहने वाले हैं, ये भी एक नंबर ही है। अगर मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, तब भी ये इक्वालिटी क्या है, होल्ड करेगा ना, इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ आया। चलो अब मैंने इसको क्या कर दिया, +1 कर दिया अगर, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर सकती हूँ, एलसीएम से सॉल्व कर सकती हूँ, दैट मीन्स डीबी प्लस ये एलसीएम लिया तो क्या बन गया, एडी अपॉन में एडी इज इक्वल्स टू ईसी प्लस एई अपॉन एई, ठीक है। लेकिन
फिगर में देखिए डीबी और एडी, एडी प्लस डीबी मिलकर क्या बनाते हैं, एबी। सिमिलरली एई और ईसी मिलकर क्या बनाते हैं, एसी बनाते हैं ना। तो दिस इंप्लाइज, मेरे पास क्या आ गया, इस पूरी स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE लिख सकते हैं, है ना। अब देखो जो मुझे प्रूव करना था उसमें क्या है, उसमें तो AD न्यूमरेटर में है और AB डिनोमिनेटर में, तो ये प्रूफ तो आ गया, ये प्रूफ तो आ गया। बस करना क्या है, हमने रेसिप्रोकेट किया था पहले स्टेप में, तो यहाँ फिर से रेसिप्रोकेट कर देते। दिस इंप्लाइज हमने फिर से रेसिप्रोकेट कर दिया और ये हो गया क्या, AD अपॉन में AE इज इक्वल्स टू AE अपॉन C। मजा आया, क्लियर हो गया, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता बेटा, AB की जगह पर क्या आ जाता, DB आ जाता, AC की जगह पर EC आ जाता, तो सिंपल 6 पॉइंट थ्योरम, जो 6.1 थ्योरम है, BPT थ्योरम लग जाती और सिंपल कह देते। ये समझ में आया। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया आपने, सीक्वेंस याद रखना है कि कब मैंने रेसिप्रोकेट किया, कब मैंने वन ऐड किया और कैसे फिर से वापस रेसिप्रोकेट, ठीक है, समझ में आया। और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिखी है, ये आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसे लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, गेट दैट स्ट्रेट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है विद AB पैरेलल टू DC, ठीक है। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें क्या है, AB पैरेलल है किसके, DC के। E and F are the points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। यानी कि ABCD एक ट्रेपीजियम है और उसमें क्या, अब ट्रेपीजियम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें जो साइड्स हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, और टू साइड्स कैसी होती है, कैसी होती है, नॉन पैरेलल, फाइन। तो ये कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड्स पे मैंने ना 2 पॉइंट्स ले लिए E और F। जब मैंने EF को ज्वाइन किया तो वो क्या बन गया, EF हो गई पैरेलल टू AB, EF हो गई पैरेलल टू AB। अब AB तो पैरेलल थी DC के, AB तो पैरेलल थी किसके, DC के, तो EF आ गई पैरेलल AB के, तो क्या EF DC के पैरेलल होगी, होगी कि नहीं, है ना, के पैरेलल होगी, यानी कि EF is parallel to AB as well as EF is parallel to DC। नेक्स्ट कहता क्या है कि AE upon ED is equals to BF upon में FC। हमें ये जो रेशियो है उसको इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हम जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं, दैट मीन्स गिवन लिख लेते हैं हमारा कि गिवन क्या है। गिवन है हमें कि ABCD इज अ ट्रिपियम, ABCD का यम, ठीक है। अब ट्रेपीजियम है तो इसका मतलब टू साइड्स पैरेलल है, टू साइड्स नॉन पैरेलल, तो लिख लो कौन सी साइड्स पैरेलल है, AB पैरेलल टू BC एंड आल्सो हमें क्या गिवन है, EF पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है। ये भी तो गिवन है ना कि सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। नाउ टू प्रूव, टू प्रूव में क्या करना है मुझे, टू प्रूव में करना है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन में FC। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे फिगर ड्रॉ करनी है। अगर फिगर क्वेश्चन में साथ में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तब भी हमें क्या है, फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। अब फिगर में ड्रॉ कर रही हूँ वो देख लीजिए आप, दो साइड्स मैंने क्या ले ली, पैरेलल ले ली, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे पास ट्रेपीजियम, है ना। मैंने कहा A, ये B और ये D, ठीक है। अब E और F क्या है, नॉन पैरेलल साइड पे पॉइंट्स थे, नॉन पैरेलल तो ये है, तो इन पे हमने क्या बना दिया, EF बना दिया, ठीक है। और कैसी बनाई, EF इज पैरेलल टू AB। अब दिखने में अगर आप देखें तो भी मुझे दिख रहा है कि EF अगर AB के पैरेलल है और AB तो CD के पैरेलल है, तो EF के भी तो पैरेलल हो गई। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नाउ नाउ कंस्ट्रक्शन पार्ट, क्यों, अगर मुझे देखा जाए तो प्रूव करना है AE अपॉन में ED, ये बेटा D है, आपको शायद O दिख रहा होगा, AE अपॉन में ED एंड BF अपॉन में FC। मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट तो कोई नहीं है कि मैं सीधा ट्रेपीजियम में या क्वाड्रिलेटरल में, हाँ अगर बात की जाए किसकी, ट्रायंगल की, तो शायद BPT लग जाए। क्यों लग जाए, क्योंकि EF जो है वो पैरेलल है DC के, पैरेलल है AB के,
है कि नहीं। और हर एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पार्ट किया, जॉइन AC, जॉइन AC, AC मैंने ज्वाइन कर दिया। और ये क्या कर रहा था, जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो इसने क्या किया, इस पॉइंट को कट किया, इस लाइन को कट किया, किस पे, G पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को, इस लाइन को कट किया, यानी कि EF जो है उसको इंटरसेक्ट कर दिया G पॉइंट। लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन यहां लिख रही हूं मैं, कंस्ट्रक्शन क्या किया, जॉइन AC, जॉइन AC, कैसी है ये AC, इंटरसेक्टिंग EF at G, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू ओनली हिंट्स, आप बाकी काम खुद करेंगे, ओके। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, क्या करना है। नाउ ADC, क्या ये एक ट्राइंगल है ना। तो इन ट्राइंगल आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC वी हैव AE अपॉन DED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC, होगा कि नहीं, यूजिंग VPT। भाई स्टेटमेंट हम पूरा लिख देंगे अपना, ठीक है। तो ये जब आपने लिख लिया तो आप इस रेशियो को, यानी AE अपॉन ED, AG अपॉन GC को इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अगेन इन ट्राइंगल ABC, तो एक ट्राइंगल है ABC और EF अगर AB के पैरेलल है तो GF भी तो पैरेलल होगी AB के, है ना। तो आप ये स्टेट करेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखवाया है कि कौन सा लाइन किसके पैरेलल है, एंड देन यू विल स्टेट द रेशियो कि कौन से रेशियो इक्वल होने वाले, राइट। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC GF पैरेलल टू AB, तो AG अपॉन में GC विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, BF अपॉन में FC, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, दोनों में एक रेशियो कॉमन आ रहा है। रेशियो कौन सा कॉमन आ रहा है, AG अपॉन में GC, राइट। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग 1 and 2 वी हैव AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं लिखा मैंने हेंस, बट आप लिख सकते हो, आप इतना तो समझ ही गए आप, है ना, कि मैम थोड़ा सा भूल जाती है, तो आप ये खुद लिख सकते हो हेंस प्रूव। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी करने के बाद आपने लिखना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दिस अगेन इज योर होमवर्क, आई एम लीविंग इट फॉर यू, बट अगर कोई डाउट आता है तो मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको सारा स्टेट कर दिया है कैसे कैसे करना है ना। फिर भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है तो क्वेरी सेक्शन लेट मी नो, ओके। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा क्या है, ये कहते हैं कि इन फिगर 6.16, मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर आपके लिए, कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है, फिगर है आपके पास कुछ इस तरीके से कि एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है QR, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ की हुई है ST, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन, इसने कहा इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ बराबर है PT अपॉन TR के, एंड एंगल PST, एंगल PST बराबर है PRQ के, PST बराबर है PRQ के। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल को कैसे प्रूव करेंगे, अगर दो एंगल इक्वल आ जाए, हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट या इक्वल एंगल्स अगर आ जाए तो उनके ऑपोजिट जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, है ना। यानी ये एंगल मुझे दे रखा है, अगर ये जो PST एंगल है, अगर ये PQR बन जाए, है ना, बराबर आ जाए PQR के, तो हम कहेंगे क्या, साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर वेल। चलिए करते हैं कैसे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ बच्चे तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी समझ ही गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं आपको क्या करवा रही हूँ, गिवन टू प्रूफ लिखवा रही हूँ। एंड रिमेंबर बेटा, ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में आपने कुछ इस तरीके से ही अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज इट हैज अ मेथड, है ना। हर क्वेश्चन का अपना तरीका है, या मैं कहूँ ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का तरीका है, दैट यू हैव टू फॉलो, है ना। गिवन में क्या है कि PQR इज अ ट्रायंगल, QR इज अ ट्रायंगल, और कैसी ट्रायंगल है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि क्या, कि एंगल S बराबर है किसके, R के, और क्या है, एक रेशो गिवन है, QR एक ट्रायंगल है
रेशो भी लिख देते हैं क्या, पी एस अपॉन में एस क्यू बराबर है किसके, टी टी अपॉन टी आर के। और क्या गिवन है आपको कि एंगल पी एस टी बराबर है किसके, एंगल टी आर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखना है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्यू आर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना, आप सीधा प्रूफ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें एक चीज गिवन है क्या, कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर दिस रेशियो इज गिवन टू मी इक्वल, कि पी एस अपॉन में एस क्यू, पी टी अपॉन में टी आर। अगर हम रिकॉल करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, क्या ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना, 6.2 थ्योरम है ना। तो आपने क्या लिखना है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन टी आर। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 6.2। ठीक है, वो 6.2 थ्योरम क्या कहती है कि इफ अ लाइन, क्या वो आप कर लेना, वो कहती है कि अगर मैंने कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी ट्राइंगल में सच दैट जो अदर टू साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है, वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट आ जाएगा आपके पास 6.2 का, दिस इंप्लाइज। पर इसके पहले आपने क्या करना है कि रेशियो अगर इक्वल है, दिस इंप्लाइज एस टी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, एस टी पैरेलल है पी क्यू आर के, ये नेक्स्ट लाइन में, एंड देन यू विल राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ 6.2 थ्योरम। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एस टी पैरेलल है किस, क्यू आर के। अगर एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो क्या एंगल एस और क्यू बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं ये, है ना। तो दैट मीन्स कि ये लाइंस पैरेलल आते ही आप लिखेंगे क्या, कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंड ब्रैकेट में यू विल स्टेट द रीजन। वो रीजन क्या होगा, दैट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। कॉमन क्या है, एंगल पी एस टी, उसको हटा देते हैं, बाकी क्या बच गया, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू। ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन क्या होगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। अगर ऐसी साइड्स जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट हैं, तो वो साइड्स भी इक्वल होती है। तो एक ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो जाए, तो क्या होती है, होती है कि नहीं, है ना। तो यानी कि पी क्यू आर एक ऐसी ट्राइंगल बन गई जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू आर। दिस इंप्लाइज पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड देन प्रूव्ड। समझ में आया, ठीक है। सो दिस अगेन आपके लिए छोड़ रही हूं मैं, ये आप खुद से कर सकते हो, है ना। करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमें याद रहेगा, प्रैक्टिस हो गई, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून टू स्कूल जी एंड कीप प्रैक्टिसिंग।